मेरी अगस्त एंड अक्टूबर है, मैं यहाँ पे 100 लॉट के अंदर एग्जिट करना प्रेफर करूंगा। जुलाई एंड ये लीजिए, यहाँ पे क्या है, करेंसी पे करते हैं। 1,000 रुपए कमाएंगे और 1,000 रुपए दाव पे लगाएंगे और 2,000 रुपए कमाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर, ग्रुप के अंदर एक्सेस पाओ। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज की बात करते हैं कि आज का क्या कंडीशन बन सकती है। मे भी चांसेस बहुत हाई है मार्केट आज यहाँ पे खुलेगी एंड खुलने के बाद में इस जगह से वापस रिवर्सल करके काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ तक लेवल तक आए, अदरवाइज मार्केट साइडवेज होगी। इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइक हम यहाँ पे 82.75 की पीई को शॉर्ट करके बैठ सकते हैं, कॉमन सी बात है, या फिर ऊपर की तरफ 83.50 की कॉल को शॉर्ट करके बैठा जा सकता है, बिकॉज मार्केट के साइडवेज रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। सो इस कंडीशन में मैंने क्या क्या किया, मैंने यहाँ पे प्लान बनाया कि भाई यहाँ पर जो मेरी अगस्त एंड अक्टूबर है, मैं यहाँ पे 100 लॉट के अंदर एग्जिट करना प्रेफर करूंगा। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, 100 लॉट के अंदर लाइक 82.77 के ऊपर एग्जिट करने के लिए एएम ऑर्डर यहाँ पे लगा दिया है। सेकंड कंडीशन विल बी लाइक मैं चाहूंगा कि जब ये नीचे से ऊपर की तरफ कंटिन्यू करने की कोशिश करे, देन मैं यहाँ पे पी को शॉर्ट करूँ एंड पी जो है 82.75। एंड अगर मुझे दिखता है मार्केट साइडवेज कंडीशन में ही रहेगी, अगर देखा जाए जहां तक मेरी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो मार्केट साइडवेज रहे, तो उस कंडीशन में अगर मार्केट साइडवेज है ना, तब भी पैसा निकाल लिया जाएगा। कैसे? 83.50 की कॉल के अंदर। और मैं उस जगह पे फिर पी को शॉर्ट क्यों नहीं करूंगा पता है? क्योंकि अगर पैनिक कंडीशन बनती है ना, तो लोग डर जाते हैं और डरने के बाद क्या होगा, मार्केट में बहुत ज्यादा एकदम से कह सकते हो ये ब्रेक हुआ लेवल, तो उस कंडीशन में मैं अपने पी को एग्जिट कर सकता हूं, बट ब्रेक होते ही मार्केट बहुत जल्दी गिरती है, पैनिक कंडीशन में आ जाता है। इसी कारण मैं चाहता हूं कि ऊपर की मैं कॉल के ऊपर काम करूं, ना कि पुट के ऊपर। ठीक है, सो वो दिखाएगा मार्केट की अभी क्या होने वाला है। लेट्स सी मार्केट कहाँ पे खुलता है, उस कंडीशन में क्या क्या चीजें होती हैं। विद इन 1 मिनट मार्केट अभी ओपन होने वाला है। ठीक है, सो कंडीशंस बहुत ही सिंपल है, लाइक मार्केट यहाँ खुल रहा है इधर की तरफ एंड मार्केट के चांस है हाई कि यहाँ पर साइडवेज रहना चाहिए। साइडवेज रहते रहते अगर रहता है तो हम कॉल को शॉर्ट करके पैसा कमाएंगे। रीजन है कि अगर वो ब्रेक होकर नीचे की तरफ यहाँ तक भी आता है तो कॉल हमें प्रॉफिट देगी। अब देखो मार्केट यहाँ पर खुल गई, खुलने के बाद में इसको अभी यहाँ तक आना चाहिए। आने के बाद मैंने यहाँ पे 100 लॉट का ऑर्डर लगा हुआ है। यहाँ पे आने के बाद में ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू रहे तो अच्छा, सिंपल सी बात है। और मैं अभी कॉल को शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करूंगा। रीज़न है क्यों? क्योंकि मुझे देखना है पहले कि साइडवेज रहती है या फिर यहाँ से आने के बाद में वापस रिवर्सल कंटिन्यू करती है, नहीं करती है। सो बहुत ईजी वे में बैठेंगे आराम से। लाइक चाहूँ तो मैं यहाँ पे देखो जो पुट है, यहाँ पे पुट के अंदर एंटर कर सकता हूँ इजीली। एंड करने के बाद में अभी वॉल्यूम्स अवेलेबल नहीं हुई है क्योंकि मार्केट अभी ओपन हुई है, देख रहे हो। सो ये कंडीशंस हैं। सो इजीली वेट करते हैं एंड वेट करने के बाद में प्रॉफिट आना तय है। सो वेट करते हैं, यहाँ तक आने देते हैं इसको। आने के बाद में देन यहाँ पे मैं पीई को शॉर्ट करूंगा, ताकि वापस जब भी मूवमेंट करे या ना भी करे, डज नॉट मैटर। ठीक है, करे या ना करे तब भी प्रॉफिट हमें देखने के लिए मिले। ठीक है, सो यहाँ पे देखो 83.50 है, 83.50 की देखेंगे। यहाँ पे कॉल यहाँ पे दिख रही है 0.800, यहाँ पे मैंने खोली हुई है। तो हम इसको ना यहाँ पे क्या करते हैं, एक काम करते हैं, लाइक 100 क्वांटिटी, इसको 100 क्वांटिटी को यहाँ पर 82.25, इसको एएमओ से रेगुलर यहाँ पे इसको सेल कर देते हैं। सेल करने के बाद में होगा क्या, लाइक मार्केट अगर साइडवेज रहती है, हल्की सी भी साइडवेज रहती है ना, तब भी मैं प्रॉफिट गेन करके यहाँ से निकल जाऊंगा, कॉमन सी बात है। एंड जहाँ तक हाई प्रोबेबिलिटी है कि टच करने के बाद में मुझे केवल और केवल कह सकते हो यहाँ पे 2 पैसे भी मिल गए ना, तो भी मैं इजीली यहाँ पे कह सकते हो 2,000 रुपीज़ बहुत 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 इजीली निकाल सकता हूँ। ठीक, और कितनी दूर की प्रीमियम है, 83.50, बहुत दूर की प्रीमियम है, कोई पास की प्रीमियम नहीं है। ठीक है, सो वेट करते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं, मैं आपको रिजल्ट्स शो करता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि मार्केट को या तो खुलने के बाद में साइडवेज होना चाहिए, अदरवाइज आप साइड पे मूवमेंट करनी चाहिए। सो आप देख सकते हो कंप्लीट वही सेटअप यहाँ पे क्रिएट किया गया एंड उसी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट मूवमेंट हुई। ये 100 लॉट है एग्जिट। लाइक मैंने यहाँ पे क्या किया था कि यहाँ पे टच होगा ना इस पर्टिकुलर प्राइस पे, तब मैं यहाँ पे एंट्री करना चाहूँगा। मतलब 100 लॉट के अंदर मैं यहाँ से बाय साइड पर कंटिन्यू करना चाहूँगा, बट यहाँ तक नहीं आया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अपने पापा का कुछ भी नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि यहाँ पे 300 लॉट आपको दिख रहे हैं ना, आपको भी यार ये तो बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ा प्रॉफिट दिख रहा है एक जगह पे। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। जब मुझे लाइक मेरे लेवल के हिसाब से अगर मुझे प्राइस जो है वो यहाँ से ऊपर उठता और उठते 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 यहाँ आ जाता, मैं पता है क्या करता, मैं यहाँ पे क्वांटिटीज और ऐड करता। मैं यहाँ पे क्या करता, अभी जैसे 300 क्वांटिटीज है, 300 बाय एंड 300 विल बी सेल। सो मैं यहाँ पे 200 क्वांटिटी प्लस 200 क्वांटिटी। इसका कारण क्या होता है वो समझो। मैं चाहता हूं कि जब मेरी स्विंग चले ना, मतलब देखो
जब मैं ये चाहता हूं कि जब मेरी स्विंग चले, स्विंग मींस कह सकते हो अभी नीचे से ऊपर की तरफ, यहां से मुझे याद है स्विंग कंटिन्यू की थी बाय साइड पे। अब अगेन मुझे अप्रोक्स यहां तक आते आते, मतलब 83 का प्राइस है ना ये, यहां से मेरी हाई प्रोबेबिलिटी है कि मुझे स्विंग जो है वापस रिवर्सल देखने के लिए मिलेगी। सो उस कंडीशन में मैं चाहूंगा कि मेरा जो प्राइस है, लाइक मान लीजिए मैंने यहां पे आके 500 क्वांटिटीज कर दी बाय साइड एंड 500 क्वांटिटी कर दी सेल साइड, तो देखा जाए इसको ऑफिशियली देखा जाए रिकॉर्ड के हिसाब से, तो यहां पे मेरी क्वांटिटी ना अभी भी जीरो ही है। ध्यान से देखो, बिल्कुल जीरो ही है ना। मेरा कहना क्या है कि मैंने बिल्कुल टॉप पे आ जाऊंगा। मेरा जो एवरेज प्राइस है, एवरेज प्राइस मींस कह सकते हो जो मैंने यहाँ पे सेल करने का प्राइस था 8266, इसको भी मैं ऊपर खिसका दूंगा। और जो मेरा बाय प्राइस है 8298, ये भी मैं ऊपर खिसका दूंगा। इससे फायदा मुझको क्या होगा, बिल्कुल टॉप पर जाकर जब मुझे पता लगेगा कि भाई यहाँ पे टॉप आ गया है, उस कंडीशन में मैं अपनी क्वांटिटी को कम कर दूंगा। कम करने के बाद में क्या है, जब वो नीचे की तरफ रिवर्सल आएगा, तब या तो मैं क्या कर सकता हूं, 500 को 500 रखते हुए नीचे की तरफ जब आए मेरा उस लेवल पे जहां पे मैं वापस से अप ट्रेंड कंटिन्यू मानूंगा, वहां पे मैं सेल साइड पे प्रॉफिट बुक करूंगा। और बाय साइड पर जब 500 क्वांटिटी होगी, क्योंकि मैं 500 क्वांटिटी को डिलीवरी में खुला नहीं रखना चाहता, सो 500 की जगह मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 200 क्वांटिटी रखूंगा, 300 को यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा और 200 क्वांटिटी के साथ में नीचे से ऊपर तक इजिली मैं वेट करूंगा। सिंपल सी बात है। और बीच में कह सकते हो काउंटर ट्रेड, बीच में काउंटर ट्रेड्स डालते डालते अपना गेम प्ले किया जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो सेल साइड पे 500 क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक, बहुत अच्छा। अब वो मेरा स्टॉप लॉस की तरह भी काउंट हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मैंने सही जगह पे पकड़ा। आप कहोगे इससे फायदा क्या मिलता है तुमको? भाई इससे ये फायदा मिलता है कि आपको एक अप ट्रेंड वाली चीज, आपको एक अप ट्रेंड वाली चीज के अंदर आपने सेल साइड पे प्रॉफिट गेन कर लिया विद सेफ्टी। और बाय साइड पर तो भाई तुम तैयार थे बैठने के लिए, क्योंकि ये तो अप ट्रेंड है। सो बाय पे तो आप हाई क्वांटिटी के साथ भी बाय साइड पर बैठ सकते हैं। देखो मैं टेंशन लेने की ज्यादा कोशिश नहीं करता हूं, सिंपल चीज है, प्रॉफिट बन रहा है, गांधी जी आने चाहिए। एंड रही बात, एक और चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे आप देखोगे मैंने क्या किया था, लिमिट ऑर्डर आके गया था मैं यहाँ पे अप्रोक्स कि भाई 8375। अभी आप देखो यहाँ पे 83 भी नहीं आया। पहली चीज तो यह है 8350। अगर मुझे कल मार्केट खुलती है और मुझे लगता है कि भाई ये लेवल जो है अप ट्रेंड की तरफ और जाने के चांस है, उस कंडीशन में मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटी बाय साइड पर कंटिन्यू कर दूंगा। मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, क्योंकि अभी 50 पैसे की मूवमेंट यहां वाले प्रीमियम के अंदर और यहां वाले प्रीमियम के अंदर बची है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि मुझे यहां से 2-3 थाउजेंड निकले, मैं निकल जाता। आज भी मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाया था, बट साइडवेज मार्केट हुई, बट फिर भी मुझे फाइनल प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे अगर हम 2000 कमाना चाहते हैं तो कम से कम 4000 दाव पे तो लगाएंगे ना। लोग यहाँ पे यही गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि 1:2। कोई पूछे ये क्या है, कोई कहता है भाई 1000 रुपए कमाएंगे और 1000 रुपए दाव पे लगाएंगे और 2000 रुपए कमाएंगे। भाई ऐसा नहीं होता, शेयर मार्केट है ये, यहां पर आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है ना थोड़ा सा उल्टा होना चाहिए। मेरा तो थोड़ा सा उल्टा होता है, आपका मुझे नहीं पता। मेरा मानना है भाई अगर हम यहाँ पे 4000 रुपए के दाव पे लगा रहे हैं ना, दाव पे मीन्स कह सकते हो जुआ तो नहीं है, 4000 का मेरे पास लाइक विंडो है, देन डेफिनेटली अगर मैंने यहाँ पे 2000 कमाए, बहुत अच्छा रेशियो निकल के आता है। लोग उल्टा बोलते हैं 1:2, मैं बोलना चाहूंगा ये होना चाहिए 2:1। ठीक है। और जितना ज्यादा, देखो मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था आई थिंक ये स्ट्रेटेजी के बारे में। मैं खुद इस चीज को पर्सनली प्रेफर करता हूं, बिकॉज मैंने नोटिस किया कि लोग ना ये ध्यान देते हैं कि 1:2, कि मैंने 1000 रुपए लगाए हैं और मुझको 2000 रुपीज कमाने हैं। बट ये बहुत गंदी स्ट्रैटेजी है। इसी तरीके से 1:3 वाले देखे हैं मैंने, 1:6 मैंने एक देखा था, फेसबुक पे ऐड रन हो रहा था, 1:6 की बातें करते हैं, मतलब 1000 रुपीज का स्टॉप लॉस एंड 3000 रुपीज का प्रॉफिट यहां पर। और ये महाराज तो और भी आगे निकल गए, 1000 रुपीज का स्टॉप लॉस और 6000 रुपीज का प्रॉफिट। अब देखो ये ना दिखने में बहुत अच्छा लगता है, 1:3, 1:5, 1:10, मैंने इतना अच्छा प्रॉफिट गेन किया। ये आप कभी कभी तुक्का मार सकते हो, बट अगर आपको सच में लाइक कह सकते हो प्रॉफिट कमाना है ना, यहां पे देखो दिक्कत पता है कहां पे आती है, मैं आपको समझाता हूं। देखो 1:5000, इसी तरीके से 1:1000 रुपीज का लॉस लूंगा मैं और 10,000 का प्रॉफिट लूंगा मैं। अब यहां पे देखो प्रॉब्लम कहां है। असली गेम ना ये नहीं है कि कितना आपने प्रॉफिट, कितना आपने स्टॉप लॉस। असली गेम है प्रोबेबिलिटी, जीतने की कितनी ज्यादा क्षमता होंगी। कॉमन सी बात आती है, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, ऑप्शन बायर जो होता है उसके जीतने के चांसेस केवल 33% है। मैथमेटिकली प्रूव भी करता हूं ना वीडियोस में। इसी तरीके से ऑप्शन सेलिंग की जब मैं बातें करता हूं तो 66% चांस है कि वो जीतेगा। अभी भी आप देखोगे ना, सो मैं चाहता
तो यहाँ पे पीई को भी बाय करके चल सकता था कि भाई मुझे लगता है नीचे गिरेगा, बट मैंने यहाँ पे जानबूझ के सीई को सेल किया। कारण है मैं ऑप्शन बाइंग नहीं करना चाहता और उसमें मैं हाथ आजमाना भी नहीं चाहता। अब मैंने ऑप्शन सेलिंग की है, कल अगर मार्केट नीचे खुल गई तो भी प्रॉफिट, साइडवेज खुल गई तो भी कद्दू, कुछ नहीं होता प्रॉब्लम, ऊपर भी चली गई तो हमारे पास प्लान बी अवेलेबल है, नुकसान होने के चांसेस ना के बराबर। मैं कहता हूं गांधी जी जाके दिखाए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब अगर आप ये वाली स्ट्रेटजी फॉलो करोगे कि जी मैं तो 1,000 रुपए लगाऊंगा 10,000 रुपए कमाऊंगा, भाई तुमसे ना हो पाएगा, तुम गलत जगह पे आ गए हो। शेयर मार्केट में बात ध्यान रखना, असली गेम ये नहीं है, असली गेम है विनिंग प्रोबेबिलिटी। आप कितना जीत सकते हो। मैंने आपको बताया था, देखो एक ना इक्विटी की बात मैंने की थी कि इक्विटी में ना जो इंसान पैसा लगाता है उसके केवल 20% चांस है कि वो जीतेगा। ध्यान रखना 80% चांस है कि वो नहीं जीतेगा। बहुत सारे लोग लगते हैं, लोगों को लगता है ऐसे कैसे, भाई ये प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। आपको एक बार अगर समझ में आ गई तो आ गई। जैसे होता है ना, ड्राइविंग करना सीख जाता है इंसान, साइकिल चलाना सीख जाता है। इक्विटी में फिर कभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। जो मेरी वीडियो एक बार देख लेना, मैंने जो इक्विटी के ऊपर बनाई थी, देन अगर आपके दिमाग की बत्ती जल गई कि यार ये काम है कैसे, इक्विटी में क्यों 20% चांस है केवल जीतने के, उस कंडीशन में आप कभी भी इक्विटी के अंदर पैसा लगाओगे ही नहीं। आप कहोगे भाई जी हम तो ऑप्शन सेलिंग ही कर लेंगे। कहां पर, वो भी करेंसी मार्केट के अंदर। आई विश की बात क्लियर हो गई होगी। अब यहां पे प्रोबेबिलिटी की बात देखो ना, तो ये बात ध्यान रखना कि जब आप इक्विटी में काम कर रहे हो या फिर किसी में भी काम कर रहे हो, ये जो आपको लाइक 1:2, 2 लाइक कह सकते हो 4, ये वाला जो दिखाया जाता है ऐसे करो वैसे करो, मैं बोलना चाहूंगा दिमाग लगाओ। मैं यहां पे उल्टा करता हूं कि मैं 2,000 रुपीज को दाव पे लगाऊंगा और 1,000 कमाऊंगा, मतलब 2,000 तो मेरा स्टॉप लॉस है एंड मुझे 1,000 रुपीज कमाने हैं बस। अब यहां पर क्या है, मेरी जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, मेरी जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गई, यहां पर कम थी, ये बात ध्यान रखो। इसी तरीके से मैंने 3:1 की बात की अगर, तो 3:1 मतलब 3,000 रुपीज तक तो मैं माइनस देखने के लिए तैयार हूं। 1,000 रुपीज का प्रॉफिट बुक करूंगा, यहां मेरी प्रोबेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ गई। इसी तरीके से लाइक 6,000 रेशियो, लाइक 6:1, यहां पे 6,000 तक माइनस देख रहा हूं मैं और 1,000 रुपीज का प्रॉफिट बुक कर रहा हूं। यहां पे आप मेरी प्रोबेबिलिटी देखोगे तो और भी ज्यादा बढ़ गई। अब देखो मैं ये करने के लिए नहीं कह रहा हूं, स्पेशली यहां तक के आते आते ना आपकी दाल गल जाती है। यहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती कि 5:1 की बात करें, ठीक 10:1 की बात करें, ये कुछ ज्यादा ही हो जाता है एक्सट्रीम। यहां से यहां तक आते आते ना आपकी पूरी की पूरी जो ट्रेड है, जो आपने ट्रेड डाली है, वो आपको ग्रीन दिख जाती है। और ये चीज मैं आपको दिखा भी रहा हूं, आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात करें, मैंने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया बिकॉज आई नो यहाँ पे क्या हो सकता है। ऊपर भागेगा भाग जा, जहां तक जाएगा जा। मैं कहता हूं गांधी जी जाके दिखाया। मैंने लास्ट डे भी लाइक मैं कह सकता हूं, देखो कंसोल की बात करें, यहाँ पे बात की जाए कैसे कैसे क्या क्या होता है वो समझो। यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे लास्ट डे ये वाला देखो, मैं इसको पूरा कर लेता हूँ पहले, जुलाई एंड ये लीजिए। यहाँ पे क्या है, करेंसी पे करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर 1,500 कल एक छोटा सा प्रॉफिट बुक किया था। बहुत सारे लोग ऐसे थे 1,500 में कि भाई सर 1,500 का तो प्रॉफिट बुक किया। मैं कहा जी किया। यहाँ पे से आप 200 रुपये तो टैक्सेस एंड चार्जेस दे दोगे, बचे कितने 1,300 रुपये। भाई ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई, तुम्हें गलत बताया जाता है, पोपट बनाया जाता है। पता है किस चीज को लेकर, टैक्सेस चार्जेस कितने लगते हैं, कितने आते हैं, कितने जाते हैं। सामने देख लो यार, तुम्हारे सामने है। 1,500 का प्रॉफिट बना था ना, छोटी सी क्विक ट्रेड थी, कोई बहुत कद्दू में तीर नहीं मारा मैंने। 100 लॉट में बैठा और लाइक कह सकते हो पूरे दिन मार्केट साइडवेज थी, तो साइडवेज में से भी पैसा बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, साइडवेज मार्केट के अंदर भी पैसा बना। और पैसा क्या बना, कितने रुपए के टैक्सेस लगे आप देख लो ना, आपके सामने है, ये आप देख सकते हो। 40 रुपीज ब्रोकरेज, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज लगे, जीएसटी लगा, सेबी टर्नओवर फी लगी, खत्म बस। ये लो बताइए, ये आ गए पैसे 1,442 रुपए अकाउंट में ऐड हो गए, बात खत्म। अब आप खुद सोचो ये कितने लॉट में था, ये मैंने दिखाया आपको 100 लॉट में एंट्री थी। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो 1,350 पे सेल किया था और 1,200 पे एग्जिट कर दिया। एग्जिट भी क्या कर दिया, साइडवेज मार्केट थी ना, आप देखोगे कल की साइडवेज मार्केट थी टोटल, तो पूरी साइडवेज मार्केट के अंदर भी पैसा बनाया गया। मतलब देख रहे हो पूरी साइडवेज मार्केट थी। और मैंने पहले ही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था कि आज के जो लेवल हैं क्या हो सकता है, क्या मूवमेंट हो सकती है, किस तरीके से काम किया जा सकता है। आज के लेवल भी आप देख सकते हो 851 पे। मैं बेसिकली कोशिश कर रहा हूं कि मैं मार्केट में 845 तक ही लेवल को अपडेट कर दूं, बट थोड़ा सा लेट हो जाता है। नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगा कि मैं जो भी लेवल आपको शेयर कर रहा हूं ना कि क्या हो सकता है। आज के जैसे साइडवेज के चांस थे, साइडवेज हो गई, कॉमन सी बात है, लेवल बताए गए। अब इन लेवल
के ऊपर काम करना कैसे होता है, मैं इस चीज के लिए ना स्पेशल वीडियोस भी क्रिएट कर रहा हूं, जो कि मैं आपको सेंड करूंगा ग्रुप मेंबर में, डिस्कॉर्ड में ही आपको शेयर कर दी जाएगी, ठीक है, इसी ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। देखो जब यहां पे पता लग गया कि आपको आज का लोअर जोन ये है, हायर जोन ये है, ठीक, चांसेस हाई हैं या तो साइडवेज होगा या फिर मार्केट अप ट्रेंड की तरफ, मैंने बता दिया कि नीचे की तरफ मार्केट खुली है, 8276 के आसपास खुली है, तो अगर वहां पे आपको एंट्री मिल गई तो आपको वेट करना है बाय करके 8323 तक जाने का। अब क्या है, काफी सारे लोग कंफ्यूज हैं कि यहां पे पैसा कैसे बन सकता है। भाई पैसा बन सकता है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब हमें पता लग जाए ना कि काम कैसे हो रहा है। देखो यहां पे रेंज पता लग गई, यहां पे पता लगा भाई ये एंट्री जोन है और ये एग्जिट जोन है। अगर आप यहां पे नोटिस करोगे तो आपको नोटिस करने को मिलेगा कि ये हमारा सपोर्ट जोन के पास का एरिया है, लाइक यहां पे 82.75, यहां पर मैं इसकी पी को सेल कर सकता हूं, है ना। इसी तरीके से ऊपर की तरफ आप देखोगे तो 83.25, तो ये 83.25 की सी को मैं सेल कर सकता हूं। ये काम तो हर इंसान कर ही सकता है ना। मार्केट साइडवेज है तो अपने पापा का जा क्या रहा है भाई, तुमको दिक्कत क्या है, पैसे कमाओ, खुश रहो। साइडवेज मार्केट में भी पैसे बनते हो और क्या चाहते हो। मैं देखो ये चीज पहले बोलता हूं, अगर मैं आपको यहाँ पे 10 ट्रेड देता, जी हाँ बाय करो जी, यहाँ करो जी, ये करो, ये इससे कुछ नहीं है। मुझे आपके साथ में लॉन्ग टर्म काम करना है, चिंदी चोरी तो मैं नहीं करता, सिंपल सी बात है। मेरा मानना है कि क्लाइंट को लॉन्ग टर्म साथ में निभाना है, तभी मजा आता है। सो आप यहाँ पे देखोगे कोई एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं, कोई कुछ नहीं, एंट्री हुई तो ठीक, नहीं हुई चुपचाप ऊपर की कॉल सेल करके बैठ गया। मैं क्यों बैठ गया सेल करके, रीजन है मेरा अभी भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है कि नीचे की तरफ जाना चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूं ये नीचे की तरफ जाना चाहिए। सो उस कंडीशन में मैंने क्या किया, 83.25 छोड़ो, मैंने तो 83.50 पकड़ा सबसे पहले, तो देख रहे हो 83.50 पकड़ा, और उसके ऊपर सेफ्टी के लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई 83.75 पकड़ते हैं। अगर कल मार्केट ऊपर खुल भी जाती है ना तो मेरे पास प्लान बी अवेलेबल है, मुझे यहां पे नुकसान नहीं हो सकता। गांधी जी जाके दिखाए। और फिर बोलता हूं ये जो बाय और सेल आप पोजीशन देख रहे हो, इसका गेम मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से महीने की सैलरी, किस तरीके से महीने की सैलरी लोगों की यहां पे निकलती है, बट आम जनता को पता ही नहीं है। अब देखो यहां पे आपको एक चीज दिखाता हूं, ये बाय साइड पर 84,000 प्रॉफिट दिख रहा है, सेल साइड पर 83,000 दिख रहा है, दोनों इक्वली हैं। अगर मैं चाहूं तो बाय का प्रॉफिट बुक कर लूं और बोलूं मार्केट तो नीचे ही जाने वाली है, क्या करूं, सेल एग्जिट ना करते हुए बाय को एग्जिट कर दूं, भाई मैं सबसे बड़ा पोपट कहलाऊंगा। और ये स्ट्रैटेजी ना मैं यूज करता हूं, ना मैं किसी को यूज करने की एडवाइस दूंगा। आप क्या करो, ये उल्टा होना चाहिए। कैसे, ये जो लॉस है ना ये बाय साइड पर होना चाहिए और ये जो प्रॉफिट है ना ये सेल साइड पे होना चाहिए। अब जब बॉटम पे मार्केट आ जाए, वहां पे आपको दिखाई दे कि 300 क्वांटिटी की मेरी क्षमता है, लाइक वर्ड यूज करूं थोड़ा सा खतरनाक, तो औकात, बिकॉज ध्यान रहनी चाहिए कि मेरे अकाउंट की वैल्यू कितनी है, उस हिसाब से मुझे काम करना है। सो अब मैंने नीचे जाकर सेल साइड पे प्रॉफिट बुक करना है। 84,000 मान लीजिए बुक हो गया, 82,000 मेरा पड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में मैं बार बार गेम खेलूंगा इस तरीके से कि भाई मेरे जो लेवल्स है ना, उन लेवल पे जब नीचे की तरफ मुझे दिखाई देगा बाय साइड पर, लाइक जब मुझे नीचे की तरफ दिखाई देगा, इसको 5 मिनट कर लेता हूं, जब मुझे नीचे की तरफ दिखाई देगा उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं भाई यहां पे बाय वाली साइड पे एंट्री करूंगा। और जब मुझे ऊपर की तरफ दिखाई देगा मेरा रेजिस्टेंस जोन, पर्टिकुलर डे का जो लेवल है, उसके ऊपर जाके मैं एग्जिट करूंगा। तो यहां पर ये भी कर सकता हूं। दूसरी चीज, एग्जिट ना करके मैं काउंटर ट्रेड पे गेम खेलूंगा कि भाई मेरा जो हाई था ना वो आज का यहां से घूमते 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 यहां आ गया। सो मान लो मैंने यहां पे 300 लॉट मेरे बाय कंटिन्यू थे, तो यहां से लेकर यहां तक का प्रॉफिट बुक किया। अब मान लो ये मैंने सितंबर में किया हुआ था, सो एक मंथ अक्टूबर को पकड़ूंगा और यहां पे मैं 300 लॉट सेल कर दूंगा। आप कहोगे इससे क्या फायदा, इससे ये फायदा जब कल फिर से गैप डाउन खुलेगा उस कंडीशन में मैं बहुत इजीली सेल साइड पे प्रॉफिट बुक करूंगा और बाय साइड को फिर से खुला छोड़ दूंगा। समझ रहे हो, बाय साइड पे हम लोग सेफ एंड सिक्योर रहते हैं। मैं आपको बोलना चाहूंगा आप मनी मैनेजमेंट को यूज करते हुए 1 लाख के फंड पे 10 लॉट पे काम करो, नुकसान हो जाए तो मेरा नंबर लिखा है, मुझे बताओ भाई कभी नुकसान हो गया, नॉट पॉसिबल। अगर आप मनी मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हो प्रॉपरली 20% 80% में खुद ये पर्सनल रूल फॉलो करता हूं एंड हर क्लाइंट को यही सिखाता हूं। मैं पहले ही बोल देता हूं, सब देख रहे होंगे, आप भी देख रहे होंगे, तो भाई मैं खुद 20-80 रूल फॉलो करता हूं। जो क्लाइंट फॉलो नहीं करता है उसको खुल्लम खुल्ला सुनाता भी हूं कि भाई तुमको नुकसान हो जाएगा, तुम कम खा लो, ठंडा करके खा लो, सिंपल सी बात है। तो ये सबसे कीमती चीज हो जाती है। नुकसान होगा, फिर आपको यहां पे नुकसान देखने के लिए मिलेगा, आप फिर रोओगे कि मेरा नुकसान हो गया, भगवान ये क्या चल रहा है। अब देखो यार, सिंपल सी बात है, आप अपनी गलतियों को किसी दूसरे पे क्यों डाल दोगे, कॉमन सी बात है। आप खुद
सोच समझो कि प्रॉफिट तब बनेंगे जब आपको प्रॉफिट बनाने आते होंगे। और देखो बहुत सारे दिन ट्रेड नहीं करनी होती है। आप यहाँ पे देखोगे ना, अभी यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाए 4-5 दिन में 50-60 हजार या 70-80 हजार रुपए जो है ना, ये माइनस वाला इधर की तरफ आ जाए, तो मैं यहाँ पे बाय वाले को खुला छोड़ दूंगा और नीचे से ऊपर आते हुए मेरा फिर से ये 84,000 का प्रॉफिट बुक होगा। आप देखोगे कि लोगों के महीने की सैलरी शायद हो सकता है मैं 3 से 4 दिन की ट्रेड के अंदर निकाल दूं। अब असली गेम है बाकी दिन चुपचाप शांत होकर बैठना। मैं चाहता तो यहां पे आतंक मचा सकता था। क्यों आतंक मचा सकता था भाई? बाय सेल बाय सेल बाय सेल, या खेल कर देता झुंझुना बजा बजा के कि भाई ये बटन दबाओ, इधर से उधर से। लोग कर रहे हैं ऐसा, लोग दिन में 20-20 ट्रेड कर रहे हैं। आवाज शॉर्ट किया, आज तो मार्केट साइडवेज थी, तो तुमने यहां पे इतनी सारी ट्रेड कर कैसे दी? अब उनका कहना है कि सर जी हम तो 1 मिनट पे काम करते हैं, हम हैं स्कैल्पर। मैंने कहा ठीक है, तो आप तो अमीर बने नहीं, आपका ब्रोकर अमीर बन गया और आपका एक्सचेंज का जो लाइक कह सकते हो वो अमीर बना। दिन में 3, 2, 5 ये इतनी सारी ट्रेड मत करो। 2 ट्रेड 3 ट्रेड मैक्सिमम होती है, 3 ट्रेड करो। अगर मार्केट साइडवेज है, ऊपर की नीचे की कॉल को पुट को सेल करो। बीच वाली मार्केट में जब तक बीच में चल रहा है बैठे रहो। अगर मार्केट सही जगह पर एंटर कराती है, एंटर करो। फिर वहां पे क्या कर सकते हो, एंटर करने के बाद में आप चुपचाप बैठ के देख सकते हो लाइक वो ऊपर आए। सिंपल सी बात है, ये चीज कर सकते हो। अगर मार्केट ऊपर की तरफ आ जाती है देन वहां पे आप काउंटर ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो। ये 3 से 4 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जिसके समझ में आ गए तो भाई उसकी जेब में पैसे भी आएंगे और फालतू की मगजमारी नहीं होगी। क्या नहीं होगी कि फालतू की ट्रेड करनी है। अब मुझे हाईली लाइक देखो, कोई भी ना 100% सिक्योर ऐसा कोई रास्ता नहीं है। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते ना, लोग कहते हैं हम रिस्क नहीं ले सकते। भाई तुम सड़क पे निकलते हो ना तो तुम रिस्क ले रहे हो, ठीक है, अपनी जिंदगी का रिस्क ले रहे हो। यहां बैठकर ट्रेड करने में तो मैं क्या कद्दू रिस्क ले रहा हूं। सोचो मुझे यहां कितने का लॉस हो जाएगा। अगर मैं यहां पे सोचो 5,000 कमाने की एक्सपेक्टेशन रख रहा था ना, तो मेरा यहां पे 10,000 की खोने की एक्सपेक्टेशन भी है कि खो दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो भाई कोई दूसरा ले लेगा। समझ रहे हो, ये होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है। यहां पे आप देखोगे दोनों की दोनों कॉल मैंने शॉर्ट की है, बिल्कुल आसमान पे यूएसडीएनआर खड़ा हुआ है। अगर फिर भी ये ऊपर भाग जाता है तो भाई फिर भी मैं कह रहा हूं नुकसान होके दिखाए। और ये श्योरिटी लाइक कुछ नहीं होती है। यहां पे क्या है, प्रिडिक्शन पे गेम खेला जाता है। बिकॉज ये लेवल है, इस लेवल के ऊपर ब्रेक करके नहीं जाना चाहिए। अगर वो ब्रेक करके जाता है 83 के लेवल को ब्रेक करता है देन डेफिनेटली यहां पर कह सकते हो मैं ऊपर की तरफ के जो लेवल्स हैं उनको मैनेज करने की कोशिश करूंगा कि 83.25 एंड 83.50 एंड 83.75 या फिर 84 तक के लेवल को भी मैं मैनेज करने की कोशिश करूंगा। आई विश यार ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी। फिर भी किसी के माइंड में है ना, अगर वो इस ग्रुप में जुड़ना चाहता है तो आपको करना क्या है, नीचे मैंने 3 बेस्ट डीमेट अकाउंट्स की लिंक दी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, कोई भी एक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करके वहीं पे ही एक फॉर्म डाला गया है कि भाई जिसका डीमेट अकाउंट खुल गया है साथ में वो फॉर्म फिल कर दे। वो फॉर्म फिल कर दो, 24 आवर्स के अंदर आपको इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर ऐड कर लिया जाएगा, जिसमें कि ना तो आपको ओवर ट्रेडिंग होगी ना ही आपको रॉन्ग सिग्नल दिए जाएंगे। जो ट्रेड मैं खुद एग्जीक्यूट करूंगा वो ट्रेड यहां पे शेयर करता हूं, कॉमन सी बात है। हाँ काफी सारी ऐसी होती है जो ऑप्शन सेलिंग की ट्रेड्स होती हैं, वो इस पर्टिकुलर चैनल पे शेयर की जाती है। इसका एक्सेस चाहोगे तो वो भी मिल जाता है, ठीक है। सो आप ये चीजें कंटिन्यू कर सकते हो। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है कि भाई कैसे मुझे कांटेक्ट करना है, किस तरीके से आप काम कर सकते हो, कॉमन सी बात है। तो आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, नंबर यहां पे भी लिख देता हूं 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे ना आप हाई करके मैसेज करोगे तो मेरी टीम की तरफ से आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। आप उस फॉर्म को फिल कर देना कि आपको क्या सर्विस की रिक्वायरमेंट है एंड उसके हिसाब से आपको रिप्लाई दिया जाता है। प्लस आप अगर ट्रेड आइडिया लेना चाहते हो, ट्रेड आइडिया मींस जो ट्रेड मैं खुद करता हूं, तो मैंने बताया आप वो भी ले सकते हो। आप चाहते हो स्ट्रैटेजीज लर्न करना है, स्ट्रैटेजीज भी लर्न कर सकते हो। इन नंबर पे आप मैसेज करो। अगर आपको लगता है कि आपको कंटिन्यू करना है देन आप कंटिन्यू करो, नहीं लगता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपना जो ट्रेड कर रहे हो वो करते रहो, लाइक हम लोग जो अपना ट्रेड कर रहे हैं वो करते रहेंगे। तो इस तरीके से, और मैं केवल और केवल फिर बोलना चाहूंगा, एक क्लाइंट थे वो कहते हैं आप जीबीपी में क्यों नहीं काम कराते हो। आता नहीं है, हंसी लाइक समझ रहे हो, सामने वाले की मजाक उड़ाने में ना बड़ा मजा आता है। कुछ लोगों को ऐसे पोपट होते हैं, फोन करके मेरे ही फोन पे मेरे ही कान में बोल रहे हैं क्या जीबीपी नहीं आता है, खिल्ली फाड़ रहा है वहां से बैठ के वो बंदा। आवाज की यार मैं तुझको क्या बताऊं, मतलब समझ रहे हो, देख रहे हो, ऐसे भी लोग हैं। लाइक ये नहीं चेक किया जा रहा है भाई, जाके वीडियो चेक करो। जब एक चीज के अंदर तुम अच्छे हो ना उसमें काम करो। किसने रोका है? जीबीपी खाल उतार लेती है अगर गलत तरीके से काम किया ना इसके अंदर।
बैंड बजा देती है। जेपीवाई एक एक 2-2 रुपए की मूवमेंट मार जाता है। यूरो के अंदर बात करें इतना आसान नहीं है काम करना, बट अगर यूएसडीएनआर आसान है, बहुत सारे लोग ऐसे पोपट है कहते हैं कि अगर ये बंद हो गया तो भाई जब तक है तब तक तो आप यहाँ पे काम कर लो ना। कॉमन सी बात है, पहले आप अपना पैसे को बड़ा कर लो, धीमे 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 बड़ा कर लो। इतना बड़ा हो जाएगा ना तो पैसे को आप डिफरेंट डिफरेंट काम करा सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो शेयर मार्केट में काम करे। और ये चीजें वो लोग नहीं जानते जिनको इकोनॉमिक्स नाम की कोई चीज नहीं आती। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको इकोनॉमिकली चीजें पता हो। एक बार आपको जहां से पैसा आ जाता है उसके बाद में आप उस पैसे को मल्टीपल जगह पे इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हो। पैसा सबसे अच्छा एम्प्लॉय होता है। आपको लगता है कि आप मेहनत कर सकते हो, पैसा आपसे ज्यादा मेहनत कर सकता है। उल्टा हम क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, कहते हैं मालिक चलो बैंक के अंदर एफडी करा देता हूं। पैसा भी कहता होगा यार किसके आप पास आ गया जिसको मुझे यूज करना ही नहीं आता। सो वो चीज आती है। बाकी देखो ये जीबीपी, यूरो, जेपीवाई मैं अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं इनमें कुछ स्ट्रेटजीज बैक टेस्ट कर रहा हूं। जब तक वो स्ट्रैटेजीज फुल प्रूफ नहीं होंगी ना कि भाई नुकसान नहीं होगा, गांधी जी जाके दिखाए, देन डेफिनेटली मैं तब तक शेयर नहीं करूंगा। आप अभी देखोगे तो कोई अगर यहाँ पे काम कर रहा होता तो बहुत इजीली ऑप्शन सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकता था। आप कहोगे मूवमेंट तो आई नहीं। भाई मैं भगवान नहीं हूँ, ऊपर से मेरे रात को सपने में भगवान जी नहीं आते हैं कि बेटा यहाँ से यहाँ जाएगा। प्रिडिक्शंस होते हैं, प्लान्स होते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से ही ट्रेड डाली जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, साइडवेज रहा फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने ना तो ओवर ट्रेड किया ना ही यहाँ पे कोई मगजमारी की। अब वो आप डिसाइड करोगे कि आपको मगजमारी पसंद है तो आप निफ्टी बैंक निफ्टी में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको टेंशन फ्री होकर काम करना पसंद है देन आप डेफिनेटली करेंसी मार्केट में स्पेशली यूएसडीएनआर पे फोकस करके देख लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। नीचे जाओ, अकाउंट ओपन करो फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके अंदर ग्रुप के अंदर एक्सेस पाओ। सिंपल ऑफर है, वो भी कुछ समय के लिए अवेलेबल। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।